विजयदशमी शुभकामनाएं। आज विजयदशमी है। भगवान रामचंद्र विजय प्राप्त करके लंका से वापस अयोध्या आ रहे हैं। तो आज का ये शुभ दिन पर हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का अ, अंतिम 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और ये 11 अध्याय हम आज संपूर्ण करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले हम प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण को प्रार्थना करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताय गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबको स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्संग कार्यक्रम में फिर से। और आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का अंतिम 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जो श्लोक का संख्या है 52 to 55, 52 से 55 तक। तो इससे आज का सत्संग कार्यक्रम से हम 11वें अध्याय संपूर्ण हमने अध्ययन कर लिया है। और इस अध्याय का नाम है विराट रूप। भगवान अपने विराट रूप का दर्शन करते हैं और बहुत सारे आध्यात्मिक विषय इस माध्यम से हमें भगवान समझाते हैं। तो क्या है आज का सत्संग कार्यक्रम में समझेंगे। ये सभी सत्संग कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन वर्ल्ड वाइड हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं, उनके कृपा से हो रहा है, जिन्होंने हमें इतना सरल तरीके से भगवत गीता का व्याख्या दिया हुआ है, उसका अर्थ दिया हुआ है, तो जो हम उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अपने जीवन के हर समय में उसे हम अनुष्ठान कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का ये बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्हें प्रभुपाद जी को हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक हम देखेंगे। इस श्लोक का संख्या 4। यहाँ पे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शस्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्तृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। कितना अच्छा बात बता रहे हैं शंकराचार्य जी, क्योंकि स्वयं भगवान के मुखारविंद से ये भगवत गीता का वाणी निकला हुआ है। तो केवल इसके अध्ययन मात्र से हमारा जीवन का सार्थकता हो जाएगा कि समस्त वैदिक ग्रंथों के सार इसमें है। और केवल इसका अध्ययन करने और इसका जो है प्रामाणिकता से इसका जीवन में अनुष्ठान करना जो है, ये हमें करना है और कुछ नहीं करना। नित्यम भागवत सेवा, यानी कि भगवत गीता का हर दिन अध्ययन और कितने हो सके उसका जीवन में अनुष्ठान करना, बस। तो दूसरे कुछ अन्य वैदिक साहित्यों का अध्ययन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत भी नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आज का पहला श्लोक है 11वें अध्याय, श्लोक का संख्या 52, 52। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शम इदम रूपम
दृष्टवान असि यन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की तक में रहते हैं। तो बहुत अच्छा बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ने अभी कौन सा रूप दिखा रहे हैं? हाँ, विश्व रूप दिखाकर, अपने चतुर्भुज नारायण रूप दिखाकर अभी अपना श्याम सुंदर रूप दिखा रहे हैं। तो इसके बारे में हमने पिछले जो कुछ लोगों से समझ रहे थे कि जब अर्जुन भगवान के विश्व रूप देखकर बहुत भयभीत हो गया, तो अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि भगवान, मुझे इस रूप से आप मेरा जो आपका साथ अ, जो स्नेह संबंध है, मित्रता का संबंध है, वो उसका जो आदान प्रदान होने में मुझे बहुत कठिनाई हो रहा है। तो आप कृपा करके अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए। तो वो अर्जुन के इस निवेदन पर भगवान चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण रूप में आ जाते हैं। और तत्पश्चात भगवान चतुर्भुज रूप से द्विभुज मुरलीधर रूप में आ जाते हैं। तो ये रूप देखते ही, ये वही रूप जो है भगवान स्वयं अर्जुन के साथ वहां पे सारथी बनकर अपना पात्र निभा रहे थे, पार्थ सारथी बनकर पात्र निभा रहे थे, श्याम सुंदर रूप। तो ये रूप जो है देखते ही अर्जुन बोलते हैं, दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। ये आपका मूल रूप है भगवान। केवल ये रूप देखते ही, वो सुंदर रूप देखते ही मेरा मन बहुत शांत हो गया है। इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिम गतः। और मेरा जो वास्तविक स्वभाव, और मेरा वास्तविक संबंध आपके साथ फिर से जागृत हो गया है। तो अर्जुन जैसे ही इस रूप का, भगवान का मूल रूप यानी कि उनका द्विभुज मुरलीधर रूप देखकर उनको बहुत आनंद हो गया, उनका मन फिर से शांत हो गया। और जब ऐसे अर्जुन ने बोला कि भगवान ऐसे बोला, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, इस रूप में यानी कि ये द्विभुज मुरलीधर रूप में, श्याम सुंदर रूप में जो तुम देख रहे हो, ये सुदूरदर्शम, ये बहुत सारा उतना आसान नहीं है, अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत मुश्किल है ये देखना, ये रूप। क्यों? अर्जुन भगवान बताते हैं, देव अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की तक में रहते हैं, देखने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं। ऐसे बात बोल रहे हैं, दर्शनाकांक्षिणः। जैसे हम अपने कभी कभी हम प्लान बनाते हैं, हमें वृंदावन जाना है, नहीं तो जगन्नाथपुरी जाना है, जैसे तीर्थ क्षेत्र में जाना है, तिरुपति जाना है, तो भगवान का दर्शन करना है, दर्शनाकांक्षिणः, आकांक्षा रखना भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो अभी, श्याम सुंदर रूप में, ये देखना उतना आसान नहीं है, ये दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। यहां तक कि देवता भी इसे देखने के लिए तरसते हैं। तो बहुत अच्छा प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं इसके बारे में। हाँ, कुछ लोग पहले भगवान ने समझाया था, यहां तक कि विश्वरूप का जो दर्शन है, वो भी करना उतना आसान नहीं है। तो भगवान ने 48वें श्लोक में, 48 श्लोक में बताया था, न वेद यज्ञ अध्ययन न दानैर न च क्रियाभिर न तपोभिर उग्रैहि। वेद का अध्ययन करने से, यज्ञ संपन्न करने से, बहुत सारे दान देने से और बहुत सारे पुण्य कार्य करने से ऐसा नहीं कि हमें भगवान का जो विश्व रूप का दर्शन हो जाएगा, ये संभव नहीं है। भगवान ये कहना चाहते थे अर्जुन को कि वास्तव में विश्व रूप दर्शन भी जो है वो भी दुष्कर है, वो भी आसान नहीं है।
और प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब भगवान सुदूरदर्शम बोलते हैं, यानी कि भगवान का कोई भी जो स्वरूप है उसका दर्शन करना उतना आसान नहीं है, वो दुर्लभ है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, वास्तव में भगवान ये कहना चाहते हैं कि विश्व रूप का दर्शन तो चलो एक लेवल पे जो है भगवान ने दिखा दिया, और जो जो उस रूप का दर्शन करने के लिए योग्य थे, अर्ह थे, जो उनका जो क्वालिफिकेशन था उन्होंने देख लिया। जैसे भगवान बोलते हैं बहुत सारे देवताओं ने दर्शन कर लिया, और विशेषकर विश्वरूप दर्शन भी उन्हीं को होता है जो थोड़ा भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का अंश उसमें है, तभी वो देख सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान भगवान के भक्त थे, तो भगवान ने विशेष दृष्टि दिया अर्जुन को, आध्यात्मिक दृष्टि दिया, तभी अर्जुन देख पाए। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं पिछले जो श्लोकों में, तात्पर्यों में, अर्थों में, तात्पर्यों में, कि जो जो कुछ भक्त अर्जुन जैसे भक्त थे अलग अलग लोकों में, जनलोक, तपोलोक, महरलोक में, तो वो जो महान संत महात्मा, वो लोग भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर पाए। यानी कि जब तक थोड़ा भक्ति का प्रभाव न हो तो भगवान का विश्व रूप दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ है। और यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, विश्व रूप दर्शन तो एक लेवल पे हो गया, उसके ऊपर जो है भगवान के ये श्याम सुंदर रूप, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। तो ये बात भगवान यहाँ पे बता, तो ये बहुत विशेष श्लोक है। यहाँ पे जो 4 श्लोक हैं इस अध्याय के, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। बहुत सारे ऐसे जो तात्विक विषय और आध्यात्मिक बातें बताते हैं भगवान, जो हर भक्त को जानना है। क्योंकि जब हम भगवान के रूप देख रहे हैं मंदिर में, स्वरूप में, ये फोटो में देखते हैं, तो ये स्वरूप देखना उतना आसान नहीं है। देखना यानी कि केवल जैसे कैसे कैसे देखना, इसके बारे में भगवान हमें बताने वाले हैं। तो तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, शिवा, ये भी आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। दर्शन कांक्षा देवी अपीयस्य देव अपीयस्य रूपस्य नित्यम, हर दिन भगवान को मुझे दर्शन करना है। इस तरीके से वो इच्छा रखते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं हमको, जब माता देवकी भगवान कृष्ण को गर्भ में धारण किया हुआ था, तो बहुत सारे देवता आके भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं, प्रार्थना व्यक्त करते हैं। माता गर्भ देवकी जब गर्भवती थी, जब भगवान कृष्ण को 8वें गर्भ को धारण किया हुआ था, तो उसे भागवत में गर्भ स्तुति बोलते हैं। बहुत सुंदर जो है प्रार्थनाएं व्यक्त करते हैं देवता। तो वो आकांक्षा रखते थे, इनकी इच्छा यह था कि हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो उनको दर्शन नहीं हुआ। वो तो प्रार्थना करके चले गए, उनका आकांक्षा था कि भगवान का दर्शन हो। तो यानी कि भगवान का दर्शन करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में, सभी सृष्टि में सभी जीवात्मा तरसते हैं। ये बात हमें समझना है, क्योंकि उनका दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, विरला है। ये बात हमें समझना है, क्योंकि जब भगवान गीता के 9वें अध्याय में क्या समझाते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषिम तनुमाश्रित। मूढ़ मूर्ख पर व्यक्ति जो है, वो भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझता है। जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, अपने श्याम सुंदर रूप में अवतरित होते हैं, तो वो साधारण व्यक्ति समझते हैं। तो वास्तव में भगवान के ये जो बातें हैं, विशेषकर यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि उनका दर्शन सुदूरदर्शम, सुदूरदर्शम, यहाँ पे ये जो शब्द है दूरदर्शम, यानी कि दर्शन, दर्शन करना, दूरदर्शन यानी कि मुश्किल, सुदूरदर्शन यानी कि बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है।
ऐसा है भगवान का दर्शन करना। तो तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे हमें समझाते हैं। इस सुदूरदर्शन का जो शब्द का अर्थ समझाते हैं। पहले बात तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो भगवान को साधारण समझते हैं। भगवान के अब तक का जो विवरण है, भगवान ने अपने बारे में समझाया है, भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। और स्वयं भगवान भी गीता में अपने आप के अपने बारे में बोलते हैं, मत्त परतरम नान्यत। तो उनके शरीर जो है वो साधारण नहीं है, हमारे भौतिक शरीर जैसा नहीं है, वो दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं। तो साधारण व्यक्ति के लिए भगवान के बारे में समझना, भगवान का अस्तित्व को जानना एक बहुत बड़ा समस्या, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो ये पहले कैटेगरी है, हैं? तो वो सोचते हैं कि भगवान एक बहुत बड़ा जो है एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, वो बहुत बड़ा एक ज्ञानी होंगे। हाँ, वो एक साधारण मनुष्य, बस हम जैसे साधारण मनुष्य होंगे, ये बात उनके मन में है। ये पहला जो है एक तरीके का लोग हैं, जो लोग भगवान को साधारण समझते हैं। परंतु भगवान गीता के जो 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 विवरण से हमें यही पता चलता है कि भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण असामान्य, हाँ, वो अतिमानुष सुपर ह्यूमन पर्सन है। हाँ, तो दूसरे जो कैटेगरी के जो लोग हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अंत में जो जो परम सत्य है, भगवान है, वो निराकार है। हाँ, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। सातवें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? जो भगवान को अव्यक्तम, वो वास्तव में भगवान परम सत्य निराकार है, व्यक्त हो जाते हैं, फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, यानी कि उनका निराकार रूप में चले जाते हैं, निराकार स्वरूप में चले जाते हैं। सो वो सोचते हैं कि वास्तव में, हाँ, अंत में परम सत्य भगवान वो निराकार हैं। तो प्रभुपाद जी ही बोलते हैं, ये एक तरीके के लोग हैं जो आध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं। एक तो एकदम जो नास्तिक है, अज्ञानी है, मूर्ख, जो भगवान बोलते हैं मूढ़ा। और दूसरे लेवल के लोग हैं जो निराकार तत्व का प्रतिपादन करते हैं। हाँ? वो सोचते हैं कि अंत में अंततोगत्वा जो है भगवान निराकार है, निर्विशेष है। हाँ? और ये जो स्वरूप भगवान लेते हैं, ये तो भौतिक है। इस तरीके से उनका, प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये उनका मेटीरियल कैलकुलेशन है, भौतिक तरीके का उनका कुछ हिसाब किताब रखते हैं। तो ये एक नेक्स्ट लेवल, क्योंकि यानी कि भगवान को समझना इतना मुश्किल है। देखिए, साधारण व्यक्ति को तो छोड़ ही दीजिए, और जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं उनमें भी इतने सारे लोग हैं जो अंत में सोचते हैं कि भगवान निराकार है। निराकार के बारे में बाद में भगवान बोलेंगे चौदहवें चौदहवें अध्याय में। ब्रह्म ज्योति जो भगवान के जो प्रभा है, कांति है, अपने शरीर से निकलता हुआ कांति है, हाँ, वो भगवान का एक अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। कोई अंत नहीं है। भगवान का शरीर से निकल रहा तेज है, जो परम ज्योति बोलते हैं। भगवान का एक एक उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व का एक स्वरूप है बस। तो वही अंतिम मानना, वो भी गलत है। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, वो बहुत कल्पना करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि क्योंकि विराट रूप इतना विशाल और अपार शक्तियों का जो है ये स्वरूप जो है, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ रूप है। और इस रूप से अलग अलग भगवान के स्वरूप आते हैं, ऐसे जैसे राम, नरसिम्हा और अलग अलग अवतार आए हैं। तो वो सोचते हैं कि ये जो अलग अलग स्वरूप आते हैं, ये सब हमारा कल्पना है, वास्तव में विराट रूप ही सब कुछ है। हाँ? तो उनका ये भी सोचना है कि यानी कि उनका कंफ्यूजन ये है
कि विराट रूप, वास्तव में विराट रूप का वर्णन हमने शुरुआत में किया हुआ था, और भागवत के बहुत सारे विवरण में हमें पता चलता है कि विराट रूप वास्तव में एक काल्पनिक है। इस पर ब्रह्मांड को हम एक व्यक्ति का स्वरूप के रूप में उसका वर्णन करना, स्वयं भागवत में इसका वर्णन आता है। काल्पनिक है। जो लोग भगवान को समझना, भगवान एक व्यक्ति है वो समझ नहीं पाते, उनको विराट रूप का वर्णन किया जाता है, ताकि वो एटलीस्ट उनको मन में समझ में आए, एक एक ऐसा जो है व्यक्ति है जो विशाल अपार जो उसका शक्ति है, वो समझने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो अभिप्राय है, अलग अलग तरीके के जो वाद विवाद है जो लोग प्रस्तुत करते हैं। यानी कि भगवान को समझना उतना आसान नहीं है। स्वयं भगवान ने बताया, क्या बताया? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् अतति सिद्धये यरतामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। लाखों करोड़ों लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उनमें से जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, उनमें से भगवान को जानना समझना बहुत विरल है, दुर्लभ है, भगवान बोलते हैं। कोई समझने का उतना आसान बात नहीं है। तो भगवान को समझने का बात कैसे होगा? भगवान धीरे धीरे इन्हीं 4 श्लोकों में बताएंगे। केवल भगवत भक्ति से समझना होगा। प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया हमें श्रवण करना है अधिकृत प्रामाणिक मूल से, गुरु साधु शास्त्र के जो प्रमाण है उनसे हमें श्रवण करना है। जैसे ही हम उसका श्रवणम कीर्तनम विष्णु करते जाते हैं, शुण्वतां स्वकथा कृष्ण, बार बार श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो भगवान का जो कथा, भगवान के बारे में जब बात हम सुनेंगे, वही इतना पुण्यदायक है कि हम धीरे धीरे भगवान हमारे अंदर में जो अनर्थ है उसे निकालेंगे, और हम धीरे धीरे भगवान को समझने लगेंगे। और भगवान धीरे धीरे अपने आप को व्यक्त करते हैं स्वयं एवं। शास्त्रों में एक बहुत अच्छा श्लोक है, प्रभुपाद जी हमेशा इसका उल्लेख करते रहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा करो तथा गुरु तस्य एते प्रकाशन्ते महात्मना। यानी कि जब हमें भगवान के प्रति, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु, हमें भगवान कृष्ण और उनके अधिकृत प्रतिनिधि गुरु के प्रति हमारा इतना निष्ठा होना है, श्रद्धा होना है। इससे देवे पराभक्ति, केवल उनके विषय जो इनका बातें हैं, भगवान कृष्ण के बातें हैं, भगवान और प्रभुपाद जी के बातें, बस उसके अलावा और कुछ मैं नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं समझूंगा। ऐसे जो श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा जो होगा, तो शास्त्र में बोलते हैं जब भगवान कृष्ण और गुरु के प्रति इतना जो है निष्ठा हमारा पास है, श्रद्धा है, तो भगवान धीरे धीरे स्वयं एव प्रकाशन्ते यस्य देव पराभक्ति प्रकाशन्ते महात्मनः। धीरे धीरे भगवान हमारा मन में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और गुरु के उपदेशों से हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे अभी इवनिंग हो गया, संध्या हो गया, तो हम सूरज डूब गया है, नहीं देख सकते हैं। जैसे ही सुबह होगा, सूरज स्वयं प्रकाशित होगा, तभी हम देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब दिव्य ज्ञान का प्रकाश मन में होगा, तभी हम भगवान को देख सकेंगे, देख पाएंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो यानी कि भगवान का दर्शन करना, भगवान का साक्षात्कार करना, ये जो बात है, ये स्वयं जब भगवान अपने इच्छा से प्रकाशित होते हैं, दर्शन देते हैं, तभी हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे अर्जुन विशेषकर इतने भाग्यशाली है कि भगवान ने उनको आध्यात्मिक दृष्टि दिया है, क्योंकि अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सखा है। तो भगवान ने उनको उन पर ऐसे कृपा दिया हुआ है कि भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। और भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वो सब देखने के लिए असमर्थ हैं, ये दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। तो विश्व रूप दर्शन करना इतना दुर्लभ है
हाँ, हर कोई व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाता है। और भी जो है दुर्लभ, ज्यादा दुर्लभ ये है कि भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करना। इसलिए देखिए, जब ब्रह्मा जी भी जब भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला करते कर रहे थे, तो छोटे रूप में, अपने स्वरूप में बाल लीला करते थे, कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ब्रह्म विमोहन लीला जो हुआ, इस छोटा लड़का कौन है, सबको जो है ऐसे सब उसके साथ उसके प्रति इतना आकर्षित हो रहे हैं। इस तरीके से ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं ब्रह्म विमोहन लीला का जो है एक लीला रचाया। ब्रह्मा जी को बाद में बुद्धि आया, वो साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो मेरे भगवान कृष्ण है। ठीक है, चलिए, तो ये बात तो भगवान बोल रहे हैं, उनका दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। यानी कि उनका श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। तो हम भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रभुपाद जी का दर्शन कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला श्लोक, श्लोक का संख्या 53। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। हाँ, यानी कि ये बात भगवान ने 48वां श्लोक, 48 श्लोक में यही बात बताया था, फिर से भगवान यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो न वेद, न वेदैर, ना हम वेदैर, यानी कि वेदों के अध्ययन से, न तपस्या, न तपस्या, तपस्या से, कठिन तपस्या करने से, न दान से, न पूजा से भगवान को जान सकते हैं नहीं। शक्य एवं विदो, यानी कि भगवान का श्याम सुंदर रूप को जानना, वो मैंने सब वेदों का अध्ययन कर लिया है। मैं बहुत बड़ा वेद ज्ञानी हूँ, वेदांत में पढ़ लिया है, मैंने इतने बार जो है भगवत गीता पढ़ लिया है। तो इस तरीके से ये वेदांत अध्ययन का बात हो गया। और वेदों में बहुत सारे नियमों का उल्लेख है, और सभी नियमों का अनुष्ठान कर रहा हूँ मैं, बहुत सारा जो तपस्या कर रहा हूँ। यानी कि बहुत धारित तरीके का जो है नियमों का अनुसरण कर रहा हूँ। हाँ, इससे भगवान को जानना संभव है। और मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं दान तो देना है। जैसे नौवे अध्याय में भगवान ने क्या बोला, यत् करोषि यद् अश्नासि यज् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम्। हाँ, जो कुछ हम कार्य करते हैं, जो कुछ दान देते हैं, जो कुछ तपस्या करते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, भगवान ने बताया है। तो दान दान भी देते हैं। हाँ, तो हमने बहुत दान कर लिया, बस हम बहुत बड़े भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी विशेषकर बोलते हैं दान देना है तो हमें उन कार्यों में देना है जहाँ पे भक्त भगवत प्रचार में अपना पूरा जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हमारा योगदान होना है। जहाँ पे कृष्ण प्रचार, कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा, वहां पे हमें दान देना है। तो हाँ, ये दान का बात हो गया। तो मैं दान, बहुत दानी हूँ, ऐसे जो गर्व से कोई आदमी बोलेगा, न दाने न च इज्जया, ओ मैं बहुत बड़ा पूजा करता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी कभी आदमी सोचता है कि मैं मंदिर चला गया, मंदिर में दर्शन कर लिया, हाँ, भगवान का दर्शन कर लिया, बस ऐसे ही एक औपचारिकता है, ऑफिशियली। हाँ, भगवान के पास चला गया, हाँ बस। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं इधर, केवल मंदिर जाने से, कुछ पूजा करने से आपने मुझे समझ लिया, असंभव है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि भगवान का वास्तविकता, जब भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में समझना, मुझे देखना, यानी कि जिस प्रकार भगवान का लीला प्रकट हुआ है वृंदावन में, जब जैसे भगवान का जो, जैसे उनका जन्म हुआ, तो चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, और तुरंत जो है वो 2 हाथों वाले छोटे बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये सब एक तरीके का रहस्य है।
हैं, जो साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। जो नास्तिक है, जो अभक्त हैं, उनको समझ नहीं आता है। जो वेदों को केवल मैं बहुत बड़ा वेदांती हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, इस तरीके से दिखावा करने का जो लोग हैं, उनको भी भगवान समझ में नहीं आएंगे। तो वास्तव में भगवान ये बोलना चाहते हैं कि जैसे रावण, आज रावण दहन हो रहा है। रावण बहुत बड़ा पंडित था, वेदों का सब कुछ पता था उसको, सभी वेद का ज्ञान था, फिर भी वो राक्षस था। भगवान के भक्त नहीं था, दानव था। तो वेदों का अध्ययन करना राक्षस भी करते हैं। तपस्या करना हर व्यक्ति कर रहा है आजकल के वर्तमान में, कलयुग में। हाँ, हर कोई जो है तपस्या कर। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, हम सुबह इतना जल्दी उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, और फिर से वापस आते हैं इतना ट्रैवल करके। 2 घंटा ट्रैवल अप, 2 घंटा ट्रैवल डाउन। तो बॉम्बे में सुना हमने, लोग 2-2 घंटा, 3-3 घंटा ट्रैवल करते हैं केवल अपने व्यवसाय करने के लिए, अपने जो है बिजनेस करने के लिए। तो इस तरीके से लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं, पूरा दिन तपस्या करते हैं अपने जो है अपने व्यवसाय करने के लिए। तो ये तपस्या से भगवान को जान लिया उन्होंने? नहीं। वो बहुत दान कर ले। जैसे हमने देखा, बहुत बड़ा जो है एक व्यक्ति थे, टाटा, रतन टाटा, जो 2 दिन पहले गुजर गए। बहुत बड़े दानी थे, इतना दान दे रहे थे, तो उन्होंने भगवान को जान लिया? नहीं। हाँ, मैं बहुत बड़ा पूजा करता हूँ हर दिन, हर कभी कभी हम सुनते हैं लोग, मैं हर 15 दिन में वृंदावन आ जाता हूँ, हर 15 दिन में यहाँ जाता जाता हूँ, वहाँ पूजा करता हूँ। तो इससे भगवान को जानना असंभव। जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में व्यक्ति नहीं देख सकता है। ना हम वेद न तपसा न दाने न चेजया, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, समझ रहे हैं। तो क्या है जो भगवान को, किस तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं, ये प्रश्न आएगा। तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे। तो वे वास्तव में भगवान ये बोलना चाहते हैं अर्जुन को, अर्जुन, तुम जिस आध्यात्मिक दृष्टि से तुम मुझे देख रहे हो, ये रूप देखने के लिए ऐसा नहीं कि व्यक्ति ने बहुत वेदों का अध्ययन कर लिया है, बहुत तपस्या कर लिया है, बहुत दान दे दिया है, बहुत जो है पूजा कर लिया उसने, तो मुझे देख सकता है? नहीं। हाँ, भगवान को देखना यानी कि भगवान का वास्तविक, जो उनका सत्य को समझना, तत्ववत, तत्व यानी कि सत्य समझना भगवान का, ये असंभव है साधारण तरीके से। तो कैसे संभव है, भगवान ये बात हमें समझाएंगे अगले श्लोक में। बहुत अच्छा है। तो अगला श्लोक 11.54। तो भगवान बोलते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। देखिए अभी भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में भगवान को समझने का जो विधि बता रहे हैं इधर, भक्त्या तो अनन्यया शक्य है, केवल और केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में, जो अर्जुन तुम देख रहे हो, इस रूप में तुम समझ सकते हो। जिस रूप में मैं तुम्हारा सामने खड़ा हूं, इस रूप में केवल अनन्य भक्ति द्वारा समझ सकते, और कोई दूसरे विधान से नहीं। और इस प्रकार साक्षात दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे जब दर्शन करना, साक्षात देखना, अर्थ यही है कि तत्वतः सत्य भगवान का वास्तव जो उनका स्वरूप है उसको समझना, उसका पूरा ज्ञान होना, ये बात है। जैसे जब हम हरे कृष्णा मंत्र जाप करते हैं, हाँ, अभी तो हम प्रभुपाद जी के आदेश पर श्रद्धा से हम कर रहे हैं। वास्तव में भगवान स्वयं आए हैं
उस शब्द में, हाँ, कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान यहाँ खड़े हैं। भगवान इसके, इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे ही हम हरे कृष्ण जप करते हैं तो भगवान हमारे जीवा में आके नाचते हैं। ये अनुभव, ये साक्षात्कार होना, अभी तो हम इसे थियोरेटिकली, तात्विक तरीके से समझ रहे हैं, उसका अनुभव दो बातें हैं। एक है एक्सपीरियंशियल, यानी कि अनुभव, अनुभूति होना, और दूसरा है वास्तविकता, जो है वो है एग्जिस्टेंशियल, जो है ट्रूथ है, जो वास्तविक सत्य है, सत्य है। हमारा क्या अनुभूति है, क्या अनुभव है, उसका जो है, ये हमारा साक्षात्कार के आधार पर वो हम समझ सकते हैं। हम जितने भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, हम उतना भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे, भगवान का अनुभव, अनुभूति हमें होगा भगवान की कृपा से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो जैसे आ, आ, हमारे जो मधु पंडित प्रभु एक उदाहरण देते हैं, आपके जीवा पे जो है एक रबर पेपर डाल दिया हमने और उसके ऊपर एक रसगुल्ला रखा, तो आपको रसगुल्ला का टेस्ट, उसका रुचि जो है नहीं आएगा। तो मान के चलिए रसगुल्ला में ऐसा पावर है कि धीरे धीरे वो रबर कवर को थोड़ा वो पिघला देगा और धीरे धीरे आपको रसगुल्ला का टेस्ट आने लगेगा। तो ये नाम ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है कि धीरे धीरे जब हम भगवत नाम का श्रद्धा से, निष्ठा से जप करते जाएंगे, जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने बोला है, तो धीरे धीरे हरे कृष्ण नाम हमें रुचि देगा और ऐसे हमें साक्षात्कार देगा कि भगवान स्वयं उधर है। ठीक उसी प्रकार ये बात भगवान बोल रहे हैं इधर। तो भक्ति का आचरण मात्र से हम भगवान को समझ पाएंगे। समझना यानी कि भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण और वैशिष्ट्य, पांच बातें बताते हैं प्रभुपाद जी। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का गुण और भगवान का वैशिष्ट्य, इनको तत्वतः जानना। जिस प्रकार भगवान स्वयं गीता भागवत में समझाया हुआ है, जिस प्रकार हमें हमें आचार्य गोस्वामी समझाए हुए हैं, वो समझना। अभी हम भगवान की लीलाओं को साधारण तरीके से उसे ग्रहण करना, उसे जो है हमें, हम भगवान को नहीं देख रहे हैं। भगवान को देखना यानी कि भगवान को साक्षात समझना, यानी कि उस स्तर पर पहुंच जाना, आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाना है। अभी हम भौतिक स्तर पर हैं। भौतिक स्तर यानी कि शारीरिक, दैहिक स्तर पर, बॉडीली प्लेटफॉर्म नहीं तो मानसिक स्तर पर, मेंटल प्लेटफॉर्म में रहेंगे, नहीं तो इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। इन सभी स्तरों से हमें अतीत होना है और आध्यात्मिक स्तर पर आना है। जैसे भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूत, तभी भक्ति शुरू हो सकता है। ऐसे ही एक जो बात भगवान अंत में अथर्ववेद में बताएंगे, भक्त्यामाम अभिजानाति, जो अनन्य भक्ति का जब बात भगवान बोल रहे हैं, भक्ति करना, भक्ति से हम भगवान को जान पाएंगे। तो ये बार बार भगवान ये बात दोहराते हैं। 13वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं, 20 जो है आइटम बताते हैं भगवान, जो ज्ञान के विषय हैं, जो वास्तव में आत्मा का उसका ज्ञान का विषय है। अभी आत्मा अज्ञान में है, इन विषयों को नहीं जानता, और इसमें उन 20 विषयों में एक विषय है भगवान के अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के बारे में प्रभुपाद जी हमें थोड़ा समझाते हैं इधर। अनन्य भक्ति यानी कि केवल भगवान का ही सेवा करना, भगवान को ही सर्वोच्च मानना, भगवान का सेवा के बिना और कुछ नहीं करना। इस तरीके के जो वास्तविक भक्ति के आचरण के बहुत सारे विषय हैं, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। तो यहाँ पे जो हमें रूपा जी समझा रहे हैं वास्तव में कि अ, भगवान को समझना, हाँ, अन्य कोई दूसरा मार्ग से हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। ये बात रूपा जी स्पष्ट बता रहे हैं। क्योंकि भगवान को समझना यानी कि वास्तविक उनका अस्तित्व का, उनका पूरा
जैसे अर्जुन के बारे में, अर्जुन का जो विषय में हम देखेंगे, केवल इस अध्याय से हमें बहुत सारे आध्यात्मिक विषय का जो परिचय हो रहा है। जैसे अर्जुन ने निवेदन किया भगवान से कि मुझे आप विश्व रूप का प्रदर्शन दीजिए, दिखाइए, क्योंकि भविष्य में कोई व्यक्ति अपने आप को अवतार बोल के लोगों को गुमराह करेगा, तो हम उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। यह अर्जुन का उद्देश्य था, क्योंकि अर्जुन तो भगवान को भगवान मानते हैं। भगवान का पूरे जो ऐश्वर्य के साथ उनका पुरुषोत्तम स्वरूप का भगवान को पूरा, अर्जुन का पूरा विश्वास है। फिर भी साधारण व्यक्तियों को आगे जो फ्यूचर में, भविष्य में जो लोग अपने आप को भगवान बोल के जो लोगों को धोखा देंगे, उनके प्रति अर्जुन थोड़ा सावधानी दिखा रहे थे, और थोड़ा सबको ये समझाना चाहते थे कि भगवान एक साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान ऐसे जो है महान अद्भुत व्यक्ति हैं, जिनका ऐश्वर्य अनंत अपार है, शक्ति अपरिमित है। ये व्यक्ति है भगवान, ये दिखाना चाहते थे। तो भगवान विश्वरूप के प्रदर्शन से इन सभी अपने संपूर्ण ऐश्वर्यों का, सभी शक्तियों का, सामर्थ्यों का, और इस पूरा ब्रह्मांड का किस तरीके से भगवान उसका पूरा निर्वहन कर रहे हैं, उसका पालन, उसका पूरा जो है नियंत्रण कर रहे हैं, और काल के रूप में किस तरीके से पूरा सब कुछ उनके कंट्रोल में है, सब कुछ भगवान ने विश्व रूप में दिखाया। तो इस अध्याय से हमें ये भी पता चला थोड़ा बहुत विषय, कि भगवान जैसे ही विश्व रूप उन्होंने दिखाया, अर्जुन भयभीत हो गया, और अर्जुन भगवान से प्रार्थना किया, भगवान भगवान फिर से आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए। तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आए, और भगवान अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम से अपने वास्तव रूप में, निज रूप में आ गए, कृष्ण के रूप में आ गए। तो हमें इस भगवान के इस परिवर्तन से ही पता चलता है कि भगवान का वास्तव स्वरूप क्या है। श्याम सुंदर रूप, द्विभुज मुरलीधर, ये रूप है, वास्तव रूप है। यानी कि ये लीला इस अध्याय के माध्यम से भगवान ने दिखाया, यही साबित करता है कि भगवान ही, जैसे भागवत में बताते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये एक वाक्य है भागवत में, पहले स्कंद में ही, शुरुआत में ये वाक्य है कि भगवान, वो कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। बाकी सभी जो है उनके विस्तरण है, जैसे बलराम हो, नारायण हो, वो सारे विष्णु हो, सब उनके विस्तरण हैं। भगवान मूल है। जैसे गोविंदम आदि पुरुषम तब हम भजामि, ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो भगवान का वास्तविक जो अस्तित्व है, भगवान का जो निज स्थान जो है, उनका निज स्वरूप जो है, इसका जो वर्णन गीता के भगवान के अपने शब्दों से हमें हमें जो है हमें पता चलता है। इस अध्याय से, पिछले अध्यायों से भगवान क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, सभी भौतिक संसार का सभी स्रोत जो है मेरे से हुआ है। सभी आध्यात्मिक और भौतिक वस्तुओं का जो उद्गम मेरे से हुआ है। जन्माद्यस्य यतयो यतयः अन्वयानि ततश्च। इस तरीके से भगवान बोलते हैं, मैं असमोर्ध्व मत्तः परतरम नान्यत्। वेदों में एक शब्द है असम ऊर्ध्व, यानी कि भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से ऊपर कोई नहीं। इसी शब्द को भगवान बहुत आसानी से वो समझाते हैं 7वें अध्याय में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हाँ, यानी कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरा समान कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ, पूरा संसार को, पूरा संसार मेरे ऊपर स्थित है, भगवान बोलते हैं। इस तरीके से ये है भगवान को वास्तव तरीके से जानने का बात, जो भगवान ने हमें समझा रहे हैं। भगवान को संपूर्ण तरीके से जानना, वो तो हमारे सोच और विचार के बाहर है। फिर भी जितना भगवान समझाते हैं, उतना समझना हमारा कर्तव्य बनता है। ये हमारा एक आत्मा मनुष्य जीवन में जब आ गया है, उसका विशेष कर्तव्य है। कि भगवान बोलते हैं गीता में कि केवल इस तरीके से भगवान को, जो इतना भगवान हमें समझाया है, उतना समझना पर्याप्त है हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के। तो इतना भी नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये बात है। तो हाँ, वास्तव में हमें इस अध्याय से ये पता चला
कि भगवान का जो विश्व रूप भी जो है, हाँ, ये भगवान का निज रूप नहीं है, वास्तव रूप नहीं है। और भगवान का जो विश्व रूप में हमने देखा, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र वक्त्र, सहस्त्र बाहु, ना? इसका वर्णन बार बार अर्जुन प्रार्थना में व्यक्त कर रहे थे। तो ये वास्तव में ये उन लोगों के लिए हैं जो नास्तिक हैं और अभी भक्ति में शुरुआत, यानी कि आध्यात्मिक जीवन शुरुआत कर रहे हैं। ये परम सत्य क्या है, इस भौतिक संसार का जो नियंत्रण किस तरीके से हो रहा है। तो जो भगवान की जो भक्ति के जो एक पूत निम्न स्तर में है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये स्वरूप है, ये वास्तव स्वरूप है। भगवान का वास्तव निज रूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप है। तो भगवान जब बोलते हैं कि केवल अनन्य भक्ति से हम भगवान को जान पाएंगे, उनका यही मतलब है कि वास्तव भगवान का जो अस्तित्व है, जैसे इस स्वरूप में अर्जुन ने स्वयं व्यक्त किया, भगवान मेरा जो संबंध है आपसे मित्रता का, वो मैं ठीक से उसका आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, कृपा करके आप फिर से अपने निज स्वरूप में आ जाइए, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जब निज स्वरूप क्या है, उसमें किस तरीके का आदान प्रदान भगवान करते हैं, ये समझने का बात है, ये तत्वतः। इसको जानना, एवं विदो अर्जुन, इसे भगवान बोलते हैं तत्वेन। तत्व का जो शब्द है, बार बार भगवान इस शब्द को प्रयोग करते हैं, ये तत्वेन, यानी कि वास्तव, सत्य, पूरा जो है फैक्ट्स, ट्रुथ, इस तरीके से। तो चलिए आज अभी नेक्स्ट अगले श्लोक का अंतिम श्लोक इस अध्याय का, उसका अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, 55 55 श्लोक का संख्या 55 है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस माम एति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये श्लोक वास्तव में पूरा भगवत गीता का सर्वस्व है, सारांश है, द एसेंस ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान जो जो बोले हुए हैं 18वें अध्याय में, इस श्लोक में उसका पूरा सार सर्वस्व है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान 5 बातें बता रहे हैं, 5 पॉइंट्स। और विशेषकर भगवान बोल रहे हैं कि हमें, भगवान क्या बोल रहे हैं, य स माम एति पांडव, तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करना है अर्जुन, तो तुम्हें ये 5 कार्य करना है। और भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम अवश्य मेरे पास आओगे। कौन से हैं? पहले वो भगवान बोल रहे हैं कि मत कर्म कृन। तो विशेषकर भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता सभी बद्धात्मा, हम जैसे बद्धात्माओं के लिए हैं, जो इस भौतिक संसार में इतने उलझे हुए हैं और प्रभुत्व जता रहे हैं हर चीजों में। मैं वो करूंगा, मैं वो करने वाला हूँ, मैं इसका जो है मालिक हूँ, मेरे इतना बैंक बैलेंस, इस तरीके से वास्तव आध्यात्मिक जीवन से हम विमुख हो गए हैं। तो हमें ठीक रास्ता पे लेके आने के लिए, आध्यात्मिक अस्तित्व का, हमारा शाश्वत आध्यात्मिक स्थान का परिचय देने के लिए, और किस तरीके से हमारा वास्तव संबंध है भगवान के साथ, शाश्वत संबंध है, संबंध ज्ञान, और कैसे उस संबंध को हम जागृत कर सकते हैं, अभिधेय भक्ति का ज्ञान देते हैं। और अंत में हमारा जो लक्ष्य क्या होना है, हमारा जो परिणाम क्या होगा, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, 3 बातें वेदों में हैं, और गीता में भी ये सभी बातें उसी को इस तरीके से बताया गया है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो भगवत गीता का उद्देश्य यही है। तो भगवान बोल रहे हैं कि पहले जो इस पूरा भगवत गीता का सारांश यही है कि पहला विषय है मत कर्म कृन।
हम जो कुछ कार्य करते हैं भगवान के लिए करना है। देखिए ये पहला बात है, क्योंकि आत्मा को कार्यगत रहना उसका स्वभाव है। शुरुआत में तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बताया, न ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठ्यत कर्मकृत। हर क्षण हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कार्य, हमेशा कार्यशील रहना, एक्टिव रहना आत्मा का एक स्वभाव है। तो ये एक्टिवनेस यानी कि हमेशा कार्यशील रहना, हम भगवान के प्रति नहीं रहेंगे तो हम माया का कार्य करना पड़ेगा हमें। और माया का कार्य यानी कि बंधन, भौतिक बंधन। हाँ, जिसे भगवान क्या बताया तीसरे अध्याय में, कि जब हम यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, जब भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे तो वो हमारा कर्म बंधन हो जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं मत कर्म कृन, यानी कि कृष्ण कर्म करना है हमको। कृष्ण कर्म क्या होता है, जब हम कार्यों को कृष्ण के लिए करेंगे। जब वो कृष्ण के संबंध में वो कार्य नहीं तो नहीं करेंगे तो कैसे कृष्ण कर्म होगा। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, इधर बहुत सारे उदाहरण देते हैं। हाँ, जब हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, जो है उसे समझना है कि ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूं भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूं। भगवान को उस बिजनेस का स्वामी, मालिक समझना है, और भगवान के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। और ये इस बिजनेस में जो कुछ प्रॉफिट आएगा, जो कुछ लाभ होगा, सब भगवान को ही देंगे। तो इस तरीके से हाँ, भगवान बिजनेसमैन, हाँ, वो लाखों करोड़ों का बिजनेस करे, परंतु बिजनेस का मालिक कौन है, भगवान है। ये दृष्टिकोण, इस तरीके का जो बात है, हर चीज में जो जो कार्य करते हैं, घर में भी भगवान को कर रहे हैं, भगवान का जो है सेवा है, उनके लिए करना है। हम मालिक नहीं है, वो जो प्रॉफिट है हम उसको भोगेंगे, ये बात विचार, ये विषय नहीं है, ये बात नहीं है। कोई भी कार्य का जो भोक्ता भगवान है। भगवान ने क्या बताया 9वें अध्याय में, अहम ही सर्वभोक्ता नाम, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेवच। हाँ, वर्ष नंबर 24, 9 चैप्टर में, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव, यानी कि भगवान बोलते हैं मैं ही सभी कार्यों का, यज्ञों का भोक्ता हूं। भगवान बोलते हैं, यानी कि भगवान को हमें हर कार्य का सेंटर रखना है, और उनका आनंद के लिए, उनका जो है प्लेजर के लिए हमें काम करना है। तो इसको बोलते हैं कृष्ण कर्म। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसी को अपने बड़े घर बनाना है, बड़े घर बनाना अपने लिए होगा, तो उसी घर को आप मंदिर जैसे क्यों परिवर्तित नहीं करें। नहीं तो आप उन पैसों को मंदिर बनाने के लिए क्यों नहीं दे। ठीक है, आपको पैसा देने के लिए मंदिर, जो है घर बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कुछ ऐसे जो है आपके अपने जो इनकम से भगवत सेवा में जो जो आपके घर में कर सकते हो वो करिए। भगवान का जो भोग लगाना, उनका पूजा करवाना, हर दिन का जो नित्य पूजा होता है, कुछ उत्सव करवाना, इस तरीके से कि हमारे शक्ति का जो जो उपयोग है भगवत सेवा में लगना, इसको बोलते हैं मत कर्म, कृष्ण कर्म। हमें कर्म करना है, कुछ कार्य करना है, ऐसे कुछ कार्य नहीं करना है, वो हर कार्य भगवान के सेवा में लग जाना, उसको बोलते हैं कृष्ण कर्म। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें प्रसाद स्वीकार करना, और आपके गार्डन में, आपके जो घर पे कुछ जमीन है साथ में, तो उसमें कुछ आप खेती करिए, उसमें फूल उगाइए, उसमें फल उगाइए, उसमें तरकारी उगाइए, वो भगवान को भोग लगाइए। इस तरीके से हम कुछ भी कर रहे हैं भगवान को सेंटर में रख के कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मत कर्मा, कृष्ण कर्मा। और दूसरा पॉइंट, ये 5 पॉइंट है इधर पे। सेकंड पॉइंट, मत कर्म कृन मत परमहा, यानी कि मत परम, परमा यानी कि सबसे परम, सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही है, और भगवत धाम ही सबसे सर्वोत्तम है। ये बात भगवान ने बार बार बताया हुआ है, परमाम गतिम मत परम, यानी कि भगवान ही सर्वोच्च है, भगवान का
धाम पहुंचना ही मेरा जीवन का ध्येय है, इस तरीके से। ये बात, ये विचार जो है, जब हमारे माइंड में फिक्स हो गया, अन्य किसी दूसरे तरीके का जो कार्य है उसे मैं संतुष्ट नहीं हूं। हाँ, ये देवता लोक का जानना, देवता लोक जाना, ब्रह्म लोक जाना, वो जाना, उधर ब्रह्म ज्योति में जाना, नहीं नहीं, वैकुंठ जाना भी मुझे केवल गोलोक वृंदावन, ये बात, इसको बोलते हैं मत परम। तो द्रौपदी जी समझाते हैं, हाँ, भगवान कृष्ण का जो धाम है, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन, वहां पे बस मुझे उनका सेवा, उनका उस धाम का स्वामी है भगवान कृष्ण का सेवा करना है, उनका धाम जाना है बस। ये जब हमारा माइंड में फिक्स हो गया है, तो इसको बोलते हैं मत परमा। ये दूसरा विषय है। मत कर्म कृन, यानी कि केवल कृष्ण कर्मा करना, और हमारा मन में, माइंड में केवल भगवान के प्रति इतना जो है, दूसरा वैल्यू सिस्टम और इतना बड़ा है कि केवल कृष्णा इज हाईएस्ट सुप्रीम, भगवान का धाम सर्वोच्च है, ये बात। और तीसरा, प्रभुपाद जी बोलते हैं मद भक्त। हाँ, भक्त यानी कि हमेशा अलग अलग तरीके के भक्ति कार्य में लगे रहना। नवविध भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस तरीके से नवविध भक्ति में, अलग अलग भक्ति के आचरण में लगे रहना, इसको नवविध भक्ति बोलते हैं। तो इस तरीके से नवविध भक्ति में लगे रहना। और प्रभुपाद जी बोलते हैं नव विधान तो है, आप उसमें से 8 कीजिए, 7 कीजिए, 5 कीजिए, कुछ भी, एटलीस्ट एक कीजिए। जैसे आप सभी अभी एकत्रित हुए हैं, हम भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं, तो ये केवल आप श्रवण कर रहे हैं, ये भी भगवत भक्ति है। भक्ति का शुरुआत ऐसे होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवत, भगवान के बारे में श्रवण करना भी भक्ति है। शृण्वताम सकथा कृष्ण, तो कुछ नहीं कर सकते, केवल श्रवण कीजिए भगवान के बारे में, हरे कृष्णा बोलिए और श्रवण कीजिए, देखिए ये भी भक्ति है, कितना आसान है। तो मत कर्म कृन, केवल भगवान कृष्ण के कर्म करना, भगवान को सर्वोच्च मानना, उनका धाम जाना सर्वोच्च मानना। और तीसरा उनका हमेशा भक्त बनने का कोशिश करनी, कि भगवान का भक्ति, उनके बारे में श्रवण करना, उनके बारे में कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनका अर्चना करना, इस तरीके से अलग अलग भक्ति कार्य में लगे रहना। और चौथा, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित। फोर्थ आइटम, संग वर्जित। संग वर्जित यानी कि हमें उनका संग नहीं करना है जो भगवान का अभक्त है, नास्तिक है, हाँ, जो केवल भौतिक तरीके के विचारों में अपना मन रखते हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हाँ, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, हाँ, पारम पारम जगमेशोर भवसागरस्य। निष्किंचनस्य यानी कि जो भगवत भक्ति संपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, निष्किंचन। हाँ, किंचन यानी कि कुछ भौतिक संसार में हमें कुछ चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। निष्किंचन यानी कि मुझे कुछ नहीं, केवल भगवत भक्ति चाहिए, बस भगवान का सेवा करना इच्छा होना है, ये निष्किंचन। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, हाँ, जो भगवत भक्ति करने में इतना जो है वो हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, और भौतिक संसार को पार करना चाहते हैं, पारम पारम जिगमिशोर भवसागरस्य। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ऐसे जो साधकों को, जो भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, उनको, हाँ, इन तरीके के जो भौतिक लोगों का संग करना, पारम पारम जुगमेश्वर भवसागरस्य आहंत हंत विष भक्षण तो अपि असाधु। हाँ, ये भौतिक लोग यानी कि यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो कर्मी ज्ञानी, कर्मी यानी कि हाँ, इस भौतिक संसार में मुझे पैसा कमाना है, बहुत भोग करना है, ऐसे मुझे जीवन को ऐसे आराम से बिताना है, ऐसे जो विचार रखते हैं इनको बोलते हैं कर्मी। जीवन केवल हमें भोगना है, सुख भोगना है बस। हाँ, अच्छा घर बनाना है, अच्छा जो है आनंद लेना है, उधर शॉपिंग करना है, इधर पे साइट सीइंग करना है, घूमना है, यही बस, यही मन में यही विचार है।
सोशल फंक्शन है वो करना, ये करना, बस नाम नाम लाभा पूजा प्रतिष्ठा, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। इसको बोलते हैं कर्मी लाइफ। और ज्ञानी जो काल्पनिक तरीके से, जैसे हमने चर्चा की शुरुआत में, हाँ, वो सारा विचार कर करके वो, हाँ, मुझे अंत में भगवान बन जाना है, इसको ज्ञानी बोलते हैं। तो ऐसे भक्ति नहीं करना, इन इन जैसे लोगों का, उन लोगों से हमें दूर रहना है, अभक्तों से, नास्तिकों से, भोगवादियों से, हाँ, अवैष्णवों से हमें दूर रहना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, जब भगवान बोल रहे संग वर्जितः, यानी कि हमारा, जिनका साथ हमारा संग होता है, उस तरीके का जो हम कामनाएं शुरू जो है हम ले लेते हैं, हमारा कामना हो जाता है। संगा संजायते काम, दूसरे अध्याय में भगवान बताए, जिनका संग करते हैं उसका उस तरीके का कामना हो जाता है, हम इच्छाएं हो जाते हैं। तो भगवत संग, भक्तों का संग करेंगे तो हमें भक्ति करने का कामना होगा। जैसे अभक्तों का, अवैष्णवों का संग करेंगे, कर्मी ज्ञानी नास्तिक को संग करेंगे, तो ऐसे जो है हमारा वासना बदल जाएगा, काम वासना बदल जाएगा। इसलिए भगवान जो है इधर प्रभुपाद जी हमें रूप गोस्वामी का भक्ति का एक जो है डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये शुद्ध भक्ति का एक परिभाषा है, यानी कि दूसरा कुछ अभिलाषा नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अभी अभी हमने चर्चा किया, कर्मी ज्ञानी और अन्य अन्य तरीके जो कुछ इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, सब कुछ से मुझे कुछ मतलब नहीं है। अन्य अभिलाषा शून्य, केवल एक ही अभिलाषा है, भगवत भक्ति करना, भगवान का सेवा करना, भगवान का कृष्ण कर्म करना, बस ऐसे विचार। और अनुकूल ये ना, जैसे भगवान चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी चाहते हैं, हम उसे करने का इच्छा। हाँ, केवल वही हमारा जीवन का उद्देश्य है, और कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं संगवर्जितः। ठीक है? तो मत कर्म कृन, यानी कि केवल कृष्ण कर्मा करना, भगवान को सर्वोच्च मानना, मत परम, हाँ, भगवान का धाम सर्वोच्च मानना, भगवत भक्ति मत भक्ता, भगवान का भक्ति नवविध भक्ति करना। और चौथा संग वर्जिता, दूसरा कुछ अभिलाषा नहीं, केवल भगवत सेवा करने की अभिलाषा हम रखते हैं। और पांचवा लास्ट, हाँ, भगवान बोलते हैं निर्वैरा सर्वभूतेषु। हाँ, हमें दूसरे अन्य जीवात्माओं के साथ कोई मेरा वैरत्व नहीं है, मेरा दुश्मनी नहीं है, असूया नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे निर्वैरा, कोई शत्रु नहीं है। हाँ, और क्योंकि भगवत भक्त जो है, हाँ, उसे पता है कि केवल भगवत कृष्णा का भक्ति ही, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया, भक्त्या अनन्या शक्य, केवल भगवत भक्ति ही हमें, हाँ, हमारा भगवत प्राप्ति का एक साधन है, ये उनको पता है। और भगवत भक्त को ये भी पता है कि केवल भक्ति ही इस भौतिक संसार में हर जीवात्मा का वास्तव जो है उसका समाधान है। तो समस्याओं का समाधान केवल भगवत भक्ति। कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में उलझ गया है, पूरा भौतिक संसार की जन्म मृत्यु के चक्कर में आ गया, यानी कि वो व्यक्ति भगवान का भक्ति, भगवान के ज्ञान से वंचित है, इसलिए वो इस तरीके से उलझा हुआ है, वो पूरा जन्म मृत्यु के चक्कर काट रहा है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने एक बात बताया था, इस संसार में कोई चीज का कमी नहीं है, भगवान ने पर्याप्त मात्रा में सब चीजों का व्यवस्था बनाया है, परिपूर्ण संपूर्ण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इस भौतिक संसार का सृष्टि रचना, उसका पालन पोषण इतना परिपूर्ण संपूर्ण है, सब कुछ है, सबके लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। एक ही कमी है, क्या है, लोगों में कृष्ण भावना अमृत नहीं है, भगवत भक्ति का भावना नहीं है। इस कमी से क्या हो रहा है, हैं? लोग बहुत मुश्किलें झेल रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर में आके फंसे हुए हैं, तापत्रयों का जो है कष्ट झेल रहे हैं। अभी ये तापत्रय और ये जन्म मृत्यु का चक्कर ऐसे हो गया कि बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं पूरा संसार में, सब लोग इतना कष्ट में आए हैं, अनित्यम असुकम लोकम, अशाश्वत लोक में आ गए हैं। तो इस तरीके से भगवत भक्त को पता है कि सबको भगवत भक्ति देना है, सबको भगवत भक्ति में लेके आना है, तभी ये संसार में शांति रहेगा। जो प्रभुपाद जी उदाहरण
ना प्रभुपाद जी जब उनका समय में भी, जब प्रभुपाद जी के समय में थे, जब प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, वहां पे वियतनाम वार शुरू हो गया था। अमेरिका वियतनाम बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो रहा था। वो सारे नौजवानों को वहां पे अमेरिका जो है, अमेरिका से वियतनाम भेज रहे थे युद्ध के लिए। और प्रभुपाद जी के समय में 1970s में अमेरिका, सॉरी, भारत और पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस तरीके से प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी के जो उनके युवावस्था में उन्होंने दो युद्ध देखे हैं, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, 1914 एंड 1935, 1936। यानी कि प्रभुपाद जी को सब कुछ पता है, क्या 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 युद्ध हुआ है। तो ये युद्ध होते रहेंगे। उस प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्लियर था, केवल भगवत भक्ति सबको देना है, इसी से सबका शांति होगा, सबका उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से बोलते हैं। और ये पांच जब कार्य हमारे जीवन में होगा, कि केवल कृष्ण कर्म करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, भगवान कृष्ण को सर्वोच्च समझना, पर मत परमः, मत कर्म कृन मत परम। और तीसरा, मत भक्त, भगवान का भक्ति, नवविध भक्ति करने का कोशिश करना। कोई भी एक भी करेंगे तो अच्छी बात है, बड़ी बात है, बढ़िया बात है हर समय। और संग वर्जिता, दूसरा कुछ इच्छा नहीं है, केवल भक्तों के संग करना। दूसरा सभी संग छोड़ देना। और चौथा, पांचवा पॉइंट है, सभी जीवात्मों के प्रति हमारा दया कृपा, किसी भी जीवात्मा के साथ हमारा द्वेष नहीं है। निर्वैर संग सर्वभूतेषु। इस तरीके से जब हम हमारा जीवन चलाएंगे तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं, हाँ, ये अवश्य मेरे पास आएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये श्लोक जो है भगवत गीता का सार सर्वस्व है, एसेंस ऑफ द एंटायर भगवत गीता। तो इस अध्याय से हमें ही पता चलता है कि विश्वरूप एक तात्कालिक तरीके का एक अभिव्यक्ति है, हाँ, जिसके माध्यम से भगवान अर्जुन को समझाना चाहते थे, आश्वासन दिलाना चाहते थे कि वो काल के रूप में आकर युद्ध का जो निर्णय है उन्होंने कर लिया है। अर्जुन को केवल एक निमित्त बनना है। और वो वही भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि सभी सभी चीजें जो है उनके नियंत्रण में है। अर्जुन को दुख नहीं करना है, अपना कर्तव्य करना है। और स्वयं भगवान ने अपने विश्वरूप से चतुर्भुज रूप, नारायण रूप में, और मुरलीधर रूप में, श्याम सुंदर रूप में आकर उन्होंने अपना जो है वास्तव निज रूप दिखाया। तो भगवान कृष्ण ही सभी इन तरीके के जो अवतारों का, स्वरूपों का, विश्वरूप का भी वही मूल है। ये बात हम इस भौतिक इस श्लोक से समझ पा रहे हैं। इस पूरा अध्याय का यही सार सर्वस्व है कि भगवान कृष्ण जो है वो वास्तव निज स्वरूप है भगवान का। उनसे ही सभी जो है ये विश्व रूप का प्रदर्शन हो, नारायण का स्वरूप हो, सब भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। भगवान ही सर्वोच्च है, ये बात इस अध्याय से पता चल रहा है। और ऐसे जो भगवान का सतत ध्यान करना, उनका स्मरण करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो ये 11वां अध्याय इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और इसी से हमने 11वां अध्याय का संपूर्ण तरीके से अध्ययन किया। और पूरा अच्छी तरीके से एक एक श्लोक हमने देखने का, समझने का कोशिश किया। और इसमें विशेषकर इस अध्याय में अर्जुन 2 बार अपना प्रार्थना व्यक्त करते हैं, शुरुआत में और बीच में फिर से। तो हमें उन श्लोकों को थोड़ा समझना है और प्रार्थनाओं को हमें उसे बोलना है जिस तरीके से अर्जुन बोल रहे हैं। तो उसी रिपीट करना है उसको, बस श्लोक को बोलना है, उसका अर्थ समझना है बस। यानी कि वास्तव में भगवान का परिचय हो जाता है हमको, भगवान कौन है, सत्य। जैसे तत्वतः हमने बात बोला ना, ये तत्वतः का जो बात हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, समझना है, कुछ क्लैरिफिकेशन तो कर सकते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने जैसा बताया कि हमें किसी के साथ में वैर नहीं रखना है, तो प्रभु जी अभी अगर हम कोई हमारे हमारे साथ में कुछ गलत तरीके से रहता है और अगर हम उसको मतलब नहीं उनके साथ में बात करना चाहते या मतलब उनके साथ में दूर रहते हैं उनसे, तो ये इसको भी वैर ही बोला जाएगा? निर्वैरा,
अच्छा, जो पांचवा पॉइंट भगवान जो बोल रहे हैं इस लास्ट श्लोका में, निर्वैरः, नहीं, हम जो है हमारा भक्ति का सुरक्षा करना हमारा हाथ में है, ठीक है ना। तो आपका बोलने का है कि कोई हमारे साथ बात नहीं कर रहा है, और हमें कुछ प्रॉब्लम दे रहा है हमारा भक्ति में। यस प्रभु, अगर उनकी बात सोचेंगे तो हमें प्रॉब्लम ही आएगा ना भक्ति में प्रभु जी। वो फिर बार बार वही दिमाग में घूमती रहेंगी वही बातें, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर हम उनसे दूर ही रहें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, कि इसको हम निर्वैर बोलेंगे क्या, कि वैर संघ ही वजिता बोलेंगे बोले, इसको? उसको संघ वजिता बोलेंगे, निर्वैर नहीं बोलेंगे। हम तो उनके लिए भी भला मांगेंगे, भगवान के लिए, उनके लिए भक्ति देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम तो निर्वैर यानी कि हम सबके प्रति, किसी के प्रति हमें हमारा द्वेष भावना नहीं है। हमारे जो हम सोचते हैं कि वो हमारे शत्रु हैं फिर भी उनके लिए हम भगवान को प्रार्थना करें, भगवान उनको भक्ति दे। ये लास्ट पॉइंट है, आपको फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है ना, संग वर्जिता, यानी कि उनका संग नहीं करना। हाँ, संग का जो है अलग अलग लेवल का होता है। एक तो फिजिकल एसोसिएशन, यानी कि जो है उनसे इतना घनिष्ठ संबंध रखना। दूसरा है मेंटल एसोसिएशन। मेंटल एसोसिएशन भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जब हम किसी के साथ संग करते हैं कि उनका बातें लेते हैं, विचार लेते हैं, और जैसे आप बोल रहे हैं, हाँ, उनका विचार, उनका बातें सुनने से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक बोला आपने। इस एक एक नेक्स्ट लेवल है ये। संग वर्जिता यानी कि, हाँ, हाँ, जितना चाहिए व्यवहार के लिए, एक एक जो है फैमिली का रिलेशन के लिए जितना जरूरत है रखेंगे। एक कोई पड़ोसी हो, कोई मित्र हो, उनका संग इतना नहीं करेंगे कि वो उनका विचार हमारा माइंड में घुस जाए। वो दूर दूर, उससे दूर रहना है। ये हमें ध्यान रखना है। संग, भगवान जब संग वर्जिता बोलते हैं, हाँ, जैसे हम समाज में हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना है, जुलना है, बहुत सारे बातें करना है, हमारा कार्य करना है। ऐसे नहीं कि हम अपने उन कार्य करते करते जो है हम अपने आप को इतने जो है उसके साथ हम डूब गए हैं बीच में कि हम बाहर नहीं उठ पाएंगे। भगवान क्या बोलते हैं, पांचवें अध्याय में बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवाम्भस। आप श्लोक का संख्या 10 देखिए, पांचवें अध्याय का। भगवान क्या बोलते हैं, हमें अपना ड्यूटी करना है, कर्तव्य करना है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हमें अपना कर्तव्य करना है बिना अटैचमेंट, बिना उसके साथ कोई हमारा ये नहीं है, राग नहीं है, बस एज ए ड्यूटी करना है उसको। और सभी कार्यों का जो फल भगवान को अर्पण करना है। भगवान बोलते हैं लिप्यते न स पापे न, भगवान बोलते हैं जब हम इस तरीके से अपना ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी यानी कि किसी के साथ व्यवहार भी करना है, केवल एक ड्यूटी के हिसाब से करना है। आपका उद्देश्य क्या है, भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का, ठीक है। तो हाँ, भगवान उदाहरण देते हैं, पद्म पत्रम विवाम्बस, एक पद्म पत्र, जो कमल के जो पत्ते होते हैं, कमल फूल के, वो जब कीचड़ में रहते हैं, उनका नीचे भाग जो है वो पूरा कीचड़ में इतना गंदे चीज में है, ऊपर का जो है उनका साफ सुथरा रहता है। एक बूंद भी पानी गिरेगा ना, वो निकल जाएगा। तो हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना इस तरीके से रहना है, पूरा स्वच्छ रहना है हमेशा। हम भौतिक संसार में लोगों के साथ व्यवहार करना, ये सब गंदे चीज है, फिर भी हमारा अंदर का जो कॉन्शियसनेस है, इसे स्वच्छ रहना है। हम संग करेंगे, फिर भी ऐसे संग करेंगे, हमारा अंदर का कॉन्शियसनेस बिगड़ेगा नहीं, हमारा अंदर का शांति बिगड़ेगा नहीं। तो उतना तो हमारा मेच्योरिटी होना है भक्ति का आचरण। इसलिए तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हर दिन जप करिए, हरे कृष्णा मंत्र का 16 माला जप करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के प्रसादी लेना, गीता का अध्ययन करना, ये सब प्रभुपाद जी क्यों बोलते हैं, ताकि अंदर का हमारा आध्यात्मिक जो व्यक्तित्व है वो इस तरीके से स्ट्रांग हो जाए। बाहर के जो कोई भी जो कंटेमिनेशन है वो हमें टच नहीं करेगा। हम व्यवहार भी करेंगे, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। इसको बोलते हैं संगवर्जिता। इसको निर्वैर नहीं बोलते, संगवर्जिता बोलते हैं। यानी कि हम, हाँ, व्यवहार तो करना है, तो करते करते ऐसे नहीं कि हम उसमें उलझ गए हैं, उसमें उसके साथ उसके अंदर घुस गए हैं।
और जैसे बोल रहे हैं माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उतना हमें मेच्योरिटी डेवलप करना है। शुरुआत में हाँ लगता है कि हाँ उसका बात मुझे असर हो रहा है, तो जैसे जैसे हम भगवत गीता का अध्ययन करते जाएंगे, उस भगवान के जो उपदेशों को फिर से अनुष्ठान करने का कोशिश करेंगे, माइंड में याद करने जाएंगे, ओ हमें ये सब चलेगा, ऐसा रहेगा संसार में। मुझे हर एक भगवान के जो है भक्तों का आश्रय लेना है, प्रभुपाद जी का बातों का आश्रय लेना है, बस यही मेरा जीवन का उद्देश्य। इस तरीके से जब हमारा मन स्ट्रांग होता जाएगा तब सब चीजें ठीक होता जाएगा, ये बात है। ठीक है, तो बेसिकली प्रभुपाद जी बोलते हैं संग वर्जिता, यानी कि न केवल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सभी लेवल पे। आप टीवी देखते हैं आजकल के, मोबाइल मोबाइल कॉमन हो गया, मोबाइल में बहुत सारी चीजें आते हैं। हाँ, ऐसी चीजें देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अच्छा अच्छा वो है तो ये है, उससे दूर रहना है। ये तो प्रभुपाद जी हमें एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, इसका बहुत डीप मीनिंग है। संग वर्जिता यानी कि बहुत ग्रॉस टू सेटल, और वो तीनों है ग्रॉसली से बहुत सूक्ष्म तरीके से भी हम हमारा संग होकर हम विचलित हो सकते हैं, तो उससे दूर रहना है, ये बात है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपको दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, विश यू द सेम। सबको फिर से विजयदशमी का हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम हमें कृपा करते रहें, भगवान कृष्ण हमें कृपा करते रहें कि हम भक्ति में आगे बढ़ने का जो जो बाधाएं आएंगे भगवान उसे निकाल देंगे और हमारा भक्ति में हमेशा विजय रहे, हम भक्ति करते रहे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हम अभी समाप्त करेंगे। अगले सेशन से, अगले जो सत्संग कार्यक्रम में हम दो नए अध्याय, 12वें अध्याय शुरू करेंगे, जो बहुत अच्छा अध्याय है भक्ति योग के बारे में। ठीक है, तो सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।